Hello friends, myself Dr. Puneet Gupta. I am head of the department at pulmonology in Yatharth Hospital, Noida. Today we will talk about something regarding swine flu, which is prevalent nowadays. आजकल हम देख रहे हैं कि कफ कोल्ड फीवर के साथ बहुत सारे पेशेंट्स हमारी ओपीडीज़ में और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जिसमें कि सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली खांसी, जुखाम या फिर फीवर, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, ये मुख्यतः मेन सिम्टम होते हैं, जिसको कि हम बाकी रेस्पिरेटरी इलनेस से सेपरेट नहीं कर सकते। इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत इजी वे में एक जैसे नेज़ल स्वैब लेते थे हम कोविड के टाइम पे हम डायग्नोस करते थे, उसी तरीके का बहुत इजी टेस्ट अवेलेबल है। उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी एंटीवायरल मेडिसिन के रूप में मौजूद है, बट उस मेडिसिन को अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। और जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रही है या ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज़ या प्रीवियस कोई निमोनिया या टीबी का ट्रीटमेंट चला है, जिसकी वजह से उनके लंग्स थोड़े वीक हो गए हैं, ऐसे पेशेंट को इस स्वाइन फ्लू से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो उनको टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ देयर डॉक्टर। इससे बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो अगर किसी को कफ कोल्ड वाले सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो अपने मास्क यूज़ करें, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें और खांसी या स्नीजिंग करते वक्त हैंकी का यूज़ करें या प्रोटेक्टेड वे में करें। दूसरा, अगर फीवर 1-2 दिन के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसका टेस्ट कराएं डॉक्टर की कंसल्टेशन से और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें और 4-5 डेज़ का अपना आइसोलेशन रखें, जिससे आपकी फैमिली में ये एक दूसरे से ना फैल सके। इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया मौजूद है, बट प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 2009 में जो स्वाइन फ्लू का पेंडेमिक आया था, उसके बाद से ये सीज़न चेंज पे ऑफ एंड ऑन आता रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इस बार ये काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी फ्लू शॉट्स वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि 4 वैलेंट वैक्सीन होती है। इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। नाउअडेज जो रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे अस्थमा, सीओपीडी कंट्रोल या निमोनिया की गाइडलाइंस होती हैं, उसमें ये रिकमेंडेड है कि जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ या रेस्पिरेटरी इलनेस है और मोर देन 65 ईयर्स उनकी एज है और इन चिल्ड्रन, दिस वैक्सीन शुड बी टेकन एज ए ईयरली फ्लू शॉट। ये वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में सेम होती है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर का डिफरेंस होता है और WHO की गाइडेंस में ही ये वैक्सीन बनती है, तो ये पूरी तरीके से रिलायबल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमें 4 बातें ध्यान रखनी है कि अगर कफ कोल्ड फीवर हो रहा है तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट लें विद डॉक्टर की सलाह के साथ, और वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं ईयर शॉट के रूप में। और जब भी खांसी या छींकें आ रही हैं तो हम अपना हैंकी यूज़ करें और कभी भी किसी लोगों के पास जाते हुए मास्क का यूज़ करें। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिवेंशन इज़ मोर देन these. Thank you.